नमस्कार, गुड मॉर्निंग और स्वागत है आप सभी का अगस्त के पहले कारोबारी सत्र में। सावन का पहला सोमवार है, हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र है और बहुत कुछ अच्छे के साथ हम शुरुआत करने जा रहे हैं। वैसे ही बहुत अच्छे दिन होती है, लेकिन आज भी बहुत अच्छी चीज़ें मार्केट्स में सुनने देखने को मिल रही हैं। इम्प्रेसिव वीक की शुरुआत हो रही है और अर्निंग्स बढ़ रहे हैं। एक आरबीआई आरबीआई का एमपीसी रहेगा, 2 आईपीओ मार्केट गुलजार है, 3 और भी बहुत कुछ है अदरवाइज भी। लेकिन एक अच्छा हफ्ता इसकी शुरुआत होने जा रही है और आंकड़ों के साथ ही इसकी शुरुआत करूंगा। पहला सबसे इंपॉर्टेंट आंकड़ा, एफआईज ने बीते कारोबारी सत्र में यानी कि फ्राइडे को 277 करोड़ रुपए के आसपास की खरीदारी की थी। ये एफआईआई की खरीदारी चौथे दिन होते हुए दिखाई पड़ी है। एक कंटिन्यूसली कंसिस्टेंसी बेसिस के साथ एफआईआई बाइंग लौट कर आई है, ये सबसे अच्छी चीज है। पिछले एक हफ्ते में 4 दिन 28 जुलाई से लेकर 31 जुलाई के बीच में एफआईआई लगातार खरीदारी करते हुए दिखाई पड़े और ये जुलाई में दूसरी बार हुआ था। बीते सत्र में एफआईआई के साथ साथ डीआईज भी खरीदारी में थे। एफआईआई ने फ्यूचर में भी खरीदारी करी 4100 करोड़ रुपए की और ऑप्शन में भी खरीदारी करी 392 करोड़ रुपए की, यानी कि चौतरफा खरीदारी एफआईआई करते हुए दिखाई पड़े। ये पहला अच्छा पार्ट है। दूसरा, डाउ करीब 0.5% की तेजी के साथ बंद हुआ, नैस्डैक 1% की बढ़त के साथ बंद हुआ और 3/4% की बढ़त के साथ बंद हुआ S&P 500। ये दूसरी अच्छी बात। तीसरा, ब्रेंट क्रूड वीकेंड पे $90 चला गया था, घटकर वापस $84 पर बैरल के आसपास आता हुआ दिखाई पड़ा है। गोल्ड में गिरावट है, रुपया वापस मजबूत हो रहा है। रुपए की मजबूती, क्रूड का नीचे आना, ये अर्थव्यवस्था के लिए बेहतर साइन है। तीसरा। चौथा, एसएक्स निफ्टी करीब 3/4% के आसपास की बढ़त के साथ कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अभी भी अगर मतलब ये 7:30 बजे तक का आंकड़ा था, अगर अभी के आंकड़ों के लिहाज से भी देखा जाए तो एसएक्स निफ्टी करीब 168 अंक ऊपर है, 0.69% के आसपास की बढ़त यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। तो ये चौथा नाम है, जबकि एक अच्छी तेजी मार्केट में देखने के मतलब की शुरुआत के साथ हम खुलते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। तो ये 4 चीजें तो इम्पोर्टेंट है। अब आते हैं अर्निंग्स के ऊपर। एक बहुत लंबी सूची है अर्निंग की, तो जरा ध्यान डिटेल से सुनिएगा, समझिएगा। आईटीसी पहला अर्निंग अनुमान से नीचे आता हुआ दिखाई पड़ा है और जो अनुमान बता लगा चल रहा था उससे मिस है, सिगरेट का वॉल्यूम भी और अदरवाइज भी। मारुति अनुमान से नीचे भी है और 5-7% या नंबर से पहले चल भी चुका है। इस लिहाज से भी आज मारुति शायद थोड़ा बहुत प्रेशर में रहे। आईओसी अनुमान से नीचे है, 1% के आसपास के मार्जिन आए हैं। डिक्सन टेक ये भी अनुमान से नीचे की साइड जाता हुआ दिखाई पड़ा है, कई पैरामीटर में इसके नंबर्स अनुमान से नीचे गए हैं मार्जिन फ्रंट पे स्पेशली। मुथूट फाइनेंस का भी अनुमान से नीचे, अनुमान से मिस है। परसिस्टेंट के नंबर कल आए थे और इनके नंबर्स कुछ हिसाब से ठीक भी हैं, जैसे डील पाइपलाइन वगैरह ठीक आए हैं, लेकिन अदरवाइज इन टोटल नंबर्स अनुमान से नीचे हैं। बढ़िया नंबर आए हैं एबीबी के, फ्लैट टू पॉजिटिव है, नंबर्स फ्लैटिश है, लेकिन फ्लैट से अगर आप कहीं बायस देखना चाहोगे तो पॉजिटिव साइड पर है। लाइकवाइज एसएमएस फार्मा भी है, ये भी फ्लैट है, फ्लैट से पॉजिटिव साइड पर नंबर आए हैं। इनकी खबर भी आई है कुछ फंड रेस को लेकर। ये नंबर्स तो हेडलाइन वाले थे, 4-5-6 नंबर जो बड़े बड़े नंबर जो मेजरली चैनल कवर करते हैं। अब आते हैं छोटे नंबर्स पर, इसमें लेटेंट व्यू नंबर्स फ्लैट आए हैं, क्लीन साइंस नंबर्स फ्लैट आए हैं। बिरला केबल ये आज का एक आउट परफॉर्मर हो सकता है, लेकिन इसके साथ साथ नजर रखना विंध्या टेली पर भी, क्योंकि बिरला केबल का स्वैप मर्जर हो रहा है विंध्या टेली से, 115 शेयर और 10 शेयरों के स्वैप रेशियो में है और विंध्या टेली को वो स्वैप रेशियो का फायदा मिलेगा 1, और बिरला केबल के अच्छे नंबर आ गए। इसका इम्पैक्ट शायद विंध्या टेली पे आता हुआ दिखाई पड़ेगा बिग टाइम। तो आज के लिए अगर 2 स्टॉक किसी को नजर रखनी तो बिरला केबल और विंध्या टेली को हमने स्मॉल कैप सीरीज का भी हिस्सा बनाया था लास्ट टाइम। हो सकता है आज कुछ अच्छी हलचल यहाँ पर आते हुए दिखाई पड़े, इस लिहाज से आप नजर रखना। इसके अलावा शारदा एनर्जी बढ़िया नंबर इसके भी आए हैं, जीएचसीएल के बहुत अच्छे नंबर आए हैं, क्लीन मैक्स के नंबर अच्छे आए, लेकिन ये पूरा सेक्टर ही टेलविंड में रहता है, ये रिन्यूएबल एनर्जी है तो अच्छे नंबर पूरे सेक्टर के ही आ रहे हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। नाल्को बढ़िया नंबर यहाँ पर भी आते हुए दिखाई पड़े हैं। मिक्स साइड पे नंबर है नील कमल के, क्यू ऑन क्यू वीक है, वाई वाई अच्छे हैं। एपीएल अपोलो के क्यू ऑन क्यू वीक है, वाई वाई अच्छे हैं। एलजी बाला क्यू ऑन क्यू वीक है, वाई वाई अच्छे हैं। नारायण हृदयालय क्यू ऑन क्यू वीक है, वाई वाई अच्छे हैं।
सास्केन क्यू ऑन क्यू वीक है, वाई वाई अच्छे है। एबी लाइफस्टाइल क्यू ऑन क्यू वीक है, वाई वाई अच्छे है। सीडीएसएल के भी वाई वाई वीक है, क्यू ऑन क्यू अच्छे हैं। हालांकि नंबर वाई वाई में भी बहुत अच्छे हैं, ऐसा नहीं है वाई वाई खराब है, लेकिन वाई वाई मार्जिन का मिस है, 6% के आसपास मार्जिन का मिस है, मार्जिन श्रिंक हुए 6%। लेकिन अदरवाइज नंबर अच्छे हैं सीडीएसएल के। जीएमडीसी वाई वाई फ्लैट, क्यू ऑन क्यू वीक। आरती ड्रग्स क्यू ऑन क्यू फ्लैट, वाई वाई अच्छे। जुपिटर लाइफ नंबर्स वीक है, लेकिन जुपिटर के केस में एक चीज साफ समझ में आ रही है कि इन्होंने कोई बड़ा केपेक्स किया है, जिसकी वजह से इनके नंबर्स में इस बार ही श्रिंकेज है। अगली बार इनके नंबर्स ठीक आने चाहिए क्यू ऑन क्यू बेसिस पे, क्योंकि इस बार इन्होंने कोई बड़ा इम्प्रेसिव एक्सपेंशन किया है। नंबर्स को देख के ऐसा लग रहा है वो एक्सपेंशन शायद अगली बार आए। अगर अगर मतलब मान लो मैनेजमेंट होती सामने तो बात कर भी लेता, लेकिन वैसे लग रहा है देख के नंबर्स में एक्सपेंशन है बड़ा। सो वो एक्सपेंशन का इम्पैक्ट अगले क्वार्टर में आना चाहिए। रेमंड लाइफ नंबर्स वीक हैं। इंडिया पेस्टिसाइड नंबर वीक है। अर्बन कंपनी को घाटा पहले भी था, अभी भी घाटा चलता हुआ दिखाई पड़ा है। तो ये कुछ अर्निंग्स जो कि 3 दिनों में पिछले आते हुए दिखाई पड़े हैं। आइडिया फोर्ज कंपनी को इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिला है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड से, करीब 151 करोड़ रुपए का आरडी स्कीम के तहत 302 करोड़ यति हेवी लिफ्ट एनोमस ऑटोनमस एरियल लॉजिस्टिक व्हीकल प्रोजेक्ट के लिए कंपनी को ये मिला है। इस प्रोजेक्ट के बारे में और इस कंपनी के बारे में हमने माइक्रो कैप में डिटेल से बातचीत किया, वहां पे सुन सकते हो। पार्क मेडी वर्ल्ड 80% स्टेक खरीदा है इन्होंने V3 हेल्थ केयर का। हीरो मोटोकॉर्प ने विदा VX2 लॉन्च की है इलेक्ट्रिक स्कूटर, और ये ईवी पोर्टफोलियो को एक्सपैंड कर रहे हैं। प्राइस 1.13 लाख के आसपास है। हीरो मोटोकॉर्प नो ब्रेनर था। पीएनसी इंफ्रा कंपनी को एक एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से लेटर ऑफ इंटेंट मिला है, ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट 302 करोड़ रुपए का। ये लैंड साइड डेवलपमेंट वर्क पंतनगर एयरपोर्ट में उत्तराखंड में करेंगे। पॉजिटिव है, 24 साल में कंप्लीशन होगा। तो 302 करोड़ है, तो मोटा मोटा आप मानिए 100, 125, 150 करोड़ रुपए सालाना रेवेन्यू की उम्मीद है यहाँ से। नावा कंपनी ने अपने फेरो एलॉय प्लांट फर्नेस में 1 तारीख से कामकाज वापस शुरू कर दिया है। इसके अलावा लुपिन यूएस एफडीए से अप्रूवल मिला है डाइजेपैम इंजेक्शन को लेके, और इसकी एनुअल सेल्स करीब करीब $77.9 मिलियन के आसपास, यानी $80 मिलियन के आसपास आता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो पॉजिटिव है यूएस एफडीए के लिए। एनसीसी कंपनी को 1052 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला, इसमें 590 करोड़ रुपए जो है बिल्डिंग डिवीजन के और 462 करोड़ रुपए वाटर डिवीजन के मिले हैं, पॉजिटिव है। बीईएल को 847 करोड़ रुपए के ऑर्डर मिले हैं 13 जुलाई तक ये ऑर्डर आते हुए दिखाई पड़े हैं। ये इनकी ऑर्डर बुक नए ऑर्डर्स की बातचीत की है आधे महीने में। जी एंटरटेनमेंट, इसमें 2 तरह की अब खबर है, एक पुनीत गोयनका और श्री सुभाष चंद्रा जी को सेबी ने कुछ बार किया है एक्टिविटीज को लेके, प्लस 225 करोड़ रुपए के यहाँ पे प्रमोटर को वारंट जारी करेंगे 126 रुपए के दाम पर। 3143 करोड़ रुपए रेज करेंगे इस वारंट से। ब्रोकरेज हाउस के पॉजिटिव व्यू आए इस खबर के ऊपर, सो उस लिहाज से आप ध्यान रखना। कॉर्पोरेट एक्शन में आज कोफोर्ज का इंटरिम डिविडेंड आएगा 4 रुपए पर शेयर का। ट्रांसलेट लाइटिंग का इंटरिम डिविडेंड आएगा 3 रुपए पर शेयर का। बोर्ड मीटिंग हुई है सरदा एनर्जी की 1 तारीख को फंड रेजिंग को लेकर, 3 तारीख यानी आज हपटाउन की है फंड रेजिंग को लेके, सामी होटल की है फंड रेजिंग को लेके, यूनिमेक एरोस्पेस की है फंड रेजिंग को लेके। इसके अलावा आज नंबर्स आने हैं कैंप्स के, स्कॉट्स कुबोटा के, जी शिपिंग के, जीएसके फार्मा के, जेएम फाइनेंशियल के, कंसाय नैरोलैक के, केईआई इंडस्ट्रीज के, श्री लोटस डेवलपर के, नोसिल के, सनातन टेक्सटाइल के, स्टोव क्राफ्ट के, थॉमस कुक के। इनसाइडर ट्रेडिंग में करूर व्यासा बैंक, जहां पे जी राजाशेखरन प्रमोटर एंटिटी ने 1000 शेयर बेचे हैं और आर नागेश्वरी प्रमोटर एंटिटी ने 1000 शेयर बेचे हैं। जी मनी प्रमोटर ग्रुप ने 1000 शेयर बेचे हैं। ये प्रमोटर एंटिटी की तरफ से 3000 शेयर बेचे गए हैं। स्टरलाइट टेक, जहां पे प्रमोटर एंटिटी ने करीब 1 लाख शेयर फिर से खरीदे हैं। तो ये एक अपडेट आया है स्टरलाइट टेक को लेके। प्राइस बैंड बदला है, 10 से 5% हुआ है थंगा माइल ज्वेलरी का, पीछे चला बहुत था ये शेयर। इसके अलावा 20 से 10 हुआ है सिग्मा सॉल्व का। एसएमएल महिंद्रा का रोज रोज तेजी दिखा रहा था, तो आज हो सकता है प्रॉफिट टेकिंग आते हुए दिखाई पड़े। एएसएम में भी डाल दिया गया, तो हो सकता है एसएमएल महिंद्रा में जो गेन आप लोगों को आ रहा है वो गेन आप थोड़ा थोड़ा ले लेना। एएसएम फ्रेमवर्क में बाहर किया गया है साइन डीएलएम को। इसके अलावा जूनिपर ग्रीन, इसका आईपीओ आज बंद हो रहा है। ये आईपीओ अब तक 1800 करोड़ रुपए का आईपीओ है, आधा गुना सब्सक्राइब हुआ है।
प्राइस बैंड 214 से लेकर 225 रुपए है, कंपनी ग्रीन एनर्जी में है। इसकी तमाम डिटेल रील में डाल दी है, वहां आप सुन लीजिएगा। एमवी इलेक्ट्रो सिस्टम 13 गुना सब्सक्राइब हुआ, हालांकि नंबर इसके बहुत ही खराब है, लॉस मेकिंग कंपनी है, लेकिन सब्सक्रिप्शन का नंबर बहुत अच्छा आ रहा है। फिर भी 300 करोड़ रुपए का ये टोटल आईपीओ है, शायद इसीलिए छोटा आईपीओ है। 400 से 425 रुपए का इसका प्राइस बैंड है, लेकिन नंबर सच में बहुत खराब है। आरओसी नेगेटिव है, आरओई नेगेटिव है, पी नेगेटिव, मतलब क्योंकि लॉस मेकिंग है। तो ये तमाम डिटेल है, उसके बावजूद भी ये शेयर मतलब आईपीओ बढ़िया सब्सक्राइब होता हुआ दिखाई पड़ा है। बाकी अर्निंग सीजन चल रहा है, अर्निंग रिलेटेड क्लास आपकी होगी 21 तारीख से लेकर 23 अगस्त के बीच में। 5 अच्छी, 5 बुरी और 5 टर्न अराउंड नंबर्स के ऊपर बातचीत करेंगे इसमें हम। ये एक और डिटेल उसकी 21 से लेकर 23 अगस्त के बीच में क्लास होते हुए दिखाई पड़ेगी। चलो जी, ये डिस्क्लेमर जिसके ऊपर हम आगे चर्चा करते रहते हैं। ओके, लंबा दिन था, लंबी बहुत सारी चीजें थी, 3 दिनों में बहुत सारा कुछ हुआ है, तो ये तमाम डिटेल आप लोगों के सामने रही। अब शुरुआत कर लेते हैं जरा सवाल जवाब के सिलसिले की और बातचीत कर लेते हैं कुछ सवालों को लेकर जो कि मेरे पास आ रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से। सबसे पहला सवाल जो आया है, ओके, सबसे पहला सवाल जो मेरे पास आया है, गुड मॉर्निंग सर, आरती सर्फेक्टेंट सेकंड टाइम इम्प्रूव नंबर आए हैं, आपका व्यू। आरती सर्फेक्टेंट्स के नंबर्स मैंने बहुत टाइम से देखे नहीं हैं, जरा एक बार देख लेता हूँ। आरती सर्फेक्टेंट्स सर ग्रोथ वाला पार्ट ही ढीला है, बाकी सब तो सही लिख रहा है सो फार। नंबर्स तो सर पिक कर रहे हैं, लास्ट क्वार्टर के नंबर्स ठीक थे, इससे पहले वाले क्वार्टर के नंबर खराब थे, बाकी तो नंबर ठीक ही लग रहे हैं। बस ग्रो नहीं कर रही है कंपनी। ग्रो कैसे नहीं कर रही है कि 900 करोड़ रुपए का सेल था पिछले साल, आज भी 900 करोड़ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 47 करोड़ था, 56 करोड़ है। मार्जिन 5% थे, आज भी 5% है। प्रॉफिट 12% था, 18% है। सो ठीक है, मतलब खड़ा रहेगा, इधर उधर घूमता रहेगा थोड़ा बहुत, और प्रमोटर माल बेच रहा है, बस ये एक और बड़ा कंसर्न है। ये 2-3 चीजें अगर आपको एड्रेस में सही लग रही हैं कि ये नहीं सही हो रहा है, तो फिर ठीक है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इनिशियली ये 2-3 इश्यूज लग रहे हैं जो कि कंसर्न है। सर क्या तेजी चल रही है आज? बाकी आपने शेयर मार्केट को बहुत लॉन्ग टर्म से देखा है। देखो संजीव साहब, तेजी और मंदी मार्केट का हिस्सा है एक। अगर आप मुझसे पूछो कि बाजार में तेजी आई है, मैं कहूँगा हाँ, मुझे तो मंदी दिखी नहीं, क्योंकि आई एम अ बुल। तीसरा मुझे ऐसा लगता है कि अर्निंग वाइज देखो, आप इंडिविजुअल स्टॉक स्पेसिफिक तो अर्निंग बढ़िया चली रही है ना। अब आप हेडलाइन नंबर को देख के बैठोगे, निफ्टी 22,000 था, 22,000 आज भी खड़ा है, या 24,000 था, 24,000 आज भी खड़ा है, तो आपको कभी तेजी नहीं दिखेगी पूरी जिंदगी, क्योंकि ये आज 24,000 है, कल 26,000 हो जाएगा, आपको लगेगा बहुत तेजी है, लेकिन नीचे के स्टॉक गायब हो जाएंगे। सो ऐसा कभी नहीं होता कि मार्केट इन सिंक चलेगी। 4 आज इंडेक्स के हैवी वेट चल पड़ेंगे तो बाजार चल पड़ेगा, नहीं चलेंगे तो नहीं चढ़ पाएगा। सो लाइक वाइज है, तो थोड़ा उसको ऐसे मत देखना कि आप अपने पोर्टफोलियो पर नजर रखो, वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इंडिविजुअली उसका चलना ज्यादा जरूरी है, रादर देन ये देखना कि इंडेक्स कहाँ जा रहे हैं फ्रंट लाइन। आज वापस क्रूड रिलेटेड कंपनियां थोड़ी बहुत हलचल में आ सकती हैं, बट मार्केट इज ऑलवेज, आई डोंट फाइंड एनी प्रॉब्लम इन दैट, तो वो हिसाब से आप देखकर काम करना। सर केपीआईटी वारी ट्यूब एसोसिएटेड ऑल फॉर गुड टू गो, ऐसा कुछ खराब नहीं है, ऑल फॉर गुड टू गो फॉर लॉन्ग टर्म, क्योंकि आप पूछ रहे हो और लॉन्ग टर्म में मुझे उम्मीद है आप चीज ठीक करोगे। सर केपीआईटी पीछे बहुत चला था, फिर शांत हुआ है अभी, तो अभी ये थोड़ा समय लेगा हाइबरनेशन में। एसोसिएटेड की चीजें ठीक होने में समय लगना चाहिए, पिछले क्वार्टर के नंबर में ढीले थे, अगर इनकी ये जो यूनिट्स को लेकर इश्यूज चल रहे हैं रिजॉल्व कर लिया तो चीजें ठीक हो जाएंगी। ट्यूब इज गुड कंपनी, कभी भी नीचे मिल जाए आराम से आप ऐड कर सकते हो। एंड वारी केस में भी कि नया आईपीओ थोड़ा ओवरहैंग रहेगा, सो वो पार्ट अगर रिजॉल्व हो जाए तो आराम से आप होल्ड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सर ट्यूब इन्वेस्टमेंट पीसीबीएल स्टिल नो ब्रेनर सर, ये वापस आ गया जहां से चला था। एंड डायनामिक केबल ये है मेरे पास, होल्ड करें। डायनामेटिक केबल आई गेस, डायनामेटिक केबल तो मुझे देखना पड़ेगा सर, मैं बहुत टाइम से देखा नहीं है। पीसीबीएल इज गुड टू होल्ड वन, इनके नंबर्स अच्छे आए हैं,
और कैपेसिटी वापस आ रही है धीरे धीरे। सो आराम से आप बने रहो इसके अंदर, ट्यूब भी आराम से बने रहा जा सकता है। एंड केबल में ये विंध्य टेली पे नज़र रखना, इससे पहले भी हमने बात की है, आज भी कर रहा हूँ, और नज़र रखना है इसके ऊपर, यही बोल सकता हूँ। स्मॉल कैप सीरीज में शामिल किया था हमने लास्ट टाइम, उम्मीद है कि ये अच्छा चलना चाहिए आज नंबर्स के हिसाब से। हेलो सर, आई कांट थैंक यू शिवम साहब इनफ फॉर योर विजडम। मैं अपने दोस्तों को भी बताता हूँ जो आपसे सीखा है। थैंक यू सर, थैंक यू। प्रोटेक्ट योर कैपिटल फर्स्ट, डोंट लेट ग्रीड टेक ओवर योर प्रॉफिट ऑलवेज। शिव साहब, ये आपके दोस्तों के लिए सबसे बेहतरीन सलाह आप दे सकते हो कि सबसे पहले उन्हें हर बार यही एग्जाम्पल देना कि क्यों लिखा रहता है कि पहले सवारी सामान की खुद जिम्मेदार है। फ्लाइट में भी पहले आप अपनी मदद करें फिर दूसरे की मदद करें। तो पहले कैपिटल बचाएं। विकेट पे भी क्यों कहते हैं कि विकेट बचेगा तो रन बनेगा, हर जगह का यही नियम है। सो नियम सेम है, भावना उनकी सेम रहती है, भाषा बदलती जाती है। सो फिर वही बात है कि पहले कैपिटल बचाइए। अगर कैपिटल बच गया तो आप बहुत टाइम तक सर्वाइव करोगे मार्केट में। इसीलिए पहली प्रायोरिटी कैपिटल प्रोटेक्शन ऑलवेज। आप ट्रेडर हो, इन्वेस्टर हो, जॉबर हो, हेजर हो, जो भी हो, आपकी पहली प्रायोरिटी कैपिटल प्रोटेक्शन। एक दूसरा, इसीलिए कहता हूँ म्यूचुअल फंड लीजिए। म्यूचुअल फंड से एटलीस्ट आपको एक बैकअप रहेगा कि कुछ तो सेव हो रहा है। मैं कभी भावनाओं में विचलित होकर ट्रेडिंग कर गया, या मेरा को लॉस हो गया ट्रेडिंग में, या मैंने कोई पोजीशन फंसा ली अपनी, मैं एमटीएम में चला गया, मैं कहीं भी चला गया, लेकिन म्यूचुअल फंड पीछे से अपना काम डिसिप्लिन से चुपचाप करता रहेगा। सो पहली प्रायोरिटी में इसलिए म्यूचुअल फंड लीजिए ताकि वो आपको डिसिप्लिन सिखाए, फिर धीरे धीरे आप इन चीज़ों में आते रहिए। सो थैंक यू सर शिव साहब तमाम अप्रिसिएशन के लिए। और आपको एक पॉडकास्ट मैंने कल डाला है, पहला मार्केट का पॉडकास्ट है, आप लोग सुनिएगा, देखिएगा, पसंद आए तो शेयर करिएगा, इतनी ही रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। सर डैम कैपिटल 50% लॉस। अरिंदम साहब, अभी तो ये मतलब नया आईपीओ है, बहुत पुराना है नहीं, इसको समय हुआ नहीं, और आईपीओ के बाद इसने बहुत चला भी है, चल के नीचे आया है। सो इट हैज़ गिवन अ ट्रेमेंडस गेन एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। सो थोड़ा सा एटलीस्ट अभी तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा इसमें। सर डिक्सन चले, कुछ दिन बाद री एंट्री कर लेंगे। आज डिक्सन क्यों बेचोगे नीचे साहब? जब आज अगर मान लो नंबर्स के बाद एक गैप डाउन खुलता है तो क्यों बेचोगे? अर्निंग वाले दिन आम तौर पर जब तक आप बहुत कॉन्फिडेंट ना हो, जैसे आप समझो बिरला केबल की अर्निंग अच्छी आई है, लेकिन बात मैं विंध्य टेली की कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अर्निंग का उस पर इम्पैक्ट ज़्यादा बेहतर तरीके से आ सकता है, वहाँ पर आपको ज़्यादा अच्छे मूव मिल सकते हैं। बिरला केबल तो खुलेगा ही गैप अप। सो लाइकवाइज आप ऐसा मत करो जहाँ पर अर्निंग का रिएक्शन इमीडिएट आना हो, उसको अवॉइड करो, वो ज़्यादा बेटर है। आउटराइटली सिर्फ अर्निंग को देख करके अर्निंग कमजोर है मैं बेच देता हूँ, ये कोई तरीका नहीं है मार्केट में ट्रेड करना। अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो फिर बात ही अलग है। जय भोलेनाथ सर, जय भोलेनाथ शंकर साहब। जेंसार के 100 शेयर हैं 482 में, प्रॉफिट बुक करके इन्वायरो, एजिस, वोपेक, आईएनएम एंट्री कर सकते हैं क्या? जेंसार में फिलहाल तो आप बने रहते हो, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप प्रॉफिट बुक करना चाहो तो कर भी सकते हो, वो भी कोई हार्म नहीं है। लेकिन इन्वायरो, एजिस, वोपेक और आईएनएम एंट्री मत करना एटलीस्ट अभी। सो आईटी में मतलब वर्स्ट टाइम तो शायद देख लिया है इन्होंने, लेकिन अब वो कितना आगे तक चलेगा, मतलब आपने कोई भाव खराब पे नहीं खरीदा है, आराम से आप बने रह सकते हो, अच्छी कंपनी है। बट अगर आप प्रॉफिट बुक करना चाहते भी हो तो बुक कर लो, बट ये ध्यान रखना इन तीन में मत जाना अभी, और बहुत अच्छे नाम मिल जाएंगे। इंटरनेशनल जीमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट IGI, सिड साहब सही बोलूंगा कि अभी के केस में आप जस्ट वेट एंड वॉच, यू कैन नॉट डू एनीथिंग, इट्स ऑलरेडी डैम कैपिटल की तरह ये भी बहुत चला है, तो थोड़ा हल्का होने दो अभी तो, इसके बाद आने दो नीचे, फिर देखा जाएगा। दीपांकर साहब का सवाल है, थैंक यू फॉर इंडोमिम बुक्ड प्रॉफिट ऑफ 60%, हाउ अबाउट BEL, गुड फॉर लॉन्ग टर्म? अवॉइड सर BEL। तो इंडोमिम के लिए आप आराम से शांति से बैठो, ये नीचे मिलेगा, फिर आराम से ऐड कर लेना। मतलब वेयर यू हैव सोल्ड योर शेयर्स, जस्ट वॉच, उससे नीचे जाना शुरू हो थोड़ा 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 थोड़ा, तो आप वहाँ पर एक बार को ऐड कर सकते हो। अच्छी कंपनी है, और बहुत अच्छी कंपनी इस सेक्टर में भी और भी घूम रही है, उनको भी आप देख सकते हो। बट अभी के लिए प्रॉफिट बुक कर लिया, शांति से एंजॉय योर गेन्स, यही कह सकता हूँ। बाकी आप लोगों से बातचीत होगी अब शाम को 5:30 बजे। कोई भी निवेश कर रहे हैं तो अपने वित्तीय सलाहकार की राय लेकर निवेश करिएगा, चाहे आप स्मॉल कैप का हिस्सा हो, माइक्रो कैप का हिस्सा हो, म्यूचुअल फंड का हिस्सा हो, आप कहीं भी सुन रहे हो, मेरी कहीं भी शक्ल देख रहे हो, पहले अपने वित्तीय सलाहकार को याद करना, उसके बाद निवेश करना। और बाकी आप लोगों से मुलाकात होगी शाम को 5:30 बजे। फिलहाल के लिए इतना ही। एंजॉय योर डे, हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र है, बढ़िया सा दिन है, एंजॉय करिए, बाकी मिलते हैं।